गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो लास्ट लेक्चर में हम कच्छ की शहर का स्वाध्याय पढ़ रहे थे। अभ्यास बाकी है, स्वाध्याय पढ़ रहे हैं और उसमें भी हमने दिए गए शब्दों के शब्दकोश क्रम में लिखिए वो हमने देखा था। बाद में हमने देखा था इस पाठ में दिए गए प्रशंसकीय शब्दों की सूची बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए और बाद में हमने देखा था नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, वो हमने देखा था। फिर बाद में है हिरण्य दिए गए परिच्छेद को हिंदी में अनुवाद करके अनुवाद कीजिए। तो हिरण नदी की क्वेश्चन नंबर 4, हिरण नदी की सबसे पहले गुजराती में पढ़ लेते, बाद में इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। हिरण नदीनी पश्चिम बाजुए सूरज दादा विदाय लई रह्या छे। संध्या टाणे पंखीओ टोळा पोताना माळा भणी उડી રહ્યા છે। ભેંસોનું ખાડું અને ગાયોનો ધણ પોતાના માલિકના ઘર ભણી વળી રહ્યા છે। ત્યારે ઝરમર વરસાદની શરૂઆત થઈ। સૌ અસહ્ય ગરમીની પીડામાંથી મુક્તિનો આનંદ લઈ રહ્યા હતા। માત્ર માનવ જ નહીં, પશુ પંખી અને જીવજંતુ પણ સાતા અનુભવવા લાગ્યા। तो इसका हमें हिंदी में अनुवाद करना है। हिरण नदी की पश्चिम की तरफ सूरज दादा विदा ले रहे थे। विदा ले रहे थे। संध्या के समय संध्या के समय पक्षियों की टोलियां, पक्षियों की टोलियां अपने घोंसलों की ओर उड़ रही हैं। भैंसों का झुंड भैंसों का झुंड और गायों का समूह भैंसों का झुंड और गायों का समूह
अपने मालिक, अपने मालिक के घर, के घर की तरफ लौट रहे हैं। घर की तरफ लौट रहे हैं। उस समय रिमझिम रिमझिम वर्षा शुरू हुई। रिमझिम रिमझिम वर्षा शुरू हुई। लोग असह्य गर्मी की, लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी, पशु पक्षी और जीव जंतु, जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। फटाफट लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपूर्ण कहानी पूर्ण कीजिए। एक गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे। बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम लखन था। छोटे का नाम श्यामू था। लिखो श्यामू था। आगे लिखो पैराग्राफ। रामू 5 रामू को खेल कूद का
शौक था। छोटे बड़े छोटे बड़े सॉरी शौक था उसे निशानेबाजी में भी बहुत रुचि थी। बड़ा होकर वह भारतीय सेना में भर्ती हो गया। छोटे बड़े श्यामू को खेती बाड़ी का शौक था। उसने खेती की जिम्मेदारी संभाली और एक समृद्ध किसान बन गया। पैराग्राफ भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। रामू ने बड़ी बहादुरी दिखाई।
उसने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। लड़ाई खत्म होने पर लड़ाई खत्म होने पर सरकार ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। सेना में उसे उच्चा पद दिया गया। पैराग्राफ। अब किसान बहुत खुश है। अब किसान बहुत खुश है। उसके बेटों ने जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा सार्थक कर दिखाया है। तो यहाँ पे हमारा स्वाध्याय फिनिश होता है। ये ज़रूरी नहीं कि हर बार हम अभ्यास से ही स्टार्ट करें। कई बार हम स्वाध्याय अभ्यास से भी स्टार्ट करते हैं, कभी हम स्वाध्याय से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फटाफट लिख लो, फटाफट। अब अभ्यास की ओर चले तो स्वाध्याय अभ्यास में निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में 4-5 वाक्य बोलिए। 4-5 वाक्य बोलिए, हम लिखेंगे।
मैं बोलती हूँ, आप लिखते जाओ। मरुभूमि, रेगिस्तान। जिस प्रदेश में दूर दूर तक, जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत दिखाई देती है, कोमा उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। फिर से एक बार बोल जाती हूँ। जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है, कोमा उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। फुल स्टॉप। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम। फिर से मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। फुल स्टॉप। यहाँ हाँ के ऊपर चंद्र बिंदी। हाँ पानी के लिए, यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। फुल स्टॉप। कहीं हाइफन या डैश, कहीं ऐसे, कहीं ऐसे स्थान होते हैं,
जहाँ भूमि से जहाँ भूमि से पानी निकलता है, जहाँ भूमि से पानी निकलता है, पानी निकलता है, फुल स्टॉप। ऐसे स्थानों को मेरू उद्यान कहते हैं, मेरुद्यान कहते हैं, फुल स्टॉप। मेरुभूमि के लोग प्रायः ऊंट पर प्रवास करते हैं, फुल स्टॉप। मेरुभूमि के लोग प्रायः ऊंट पर प्रवास करते हैं, फुल स्टॉप। इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। सेकंड, लिख लो। सेकंड, कच्छ के 3 बड़े शहर, 3 बड़े शहर। मांडवी, मुंद्रा और भुज। ये कच्छ के 3 बड़े शहर है। लिखिए, मांडवी, कोबा, मुंद्रा, मांडवी, मुंद्रा और भुज। ये कच्छ के 3 बड़े शहर है। कच्छ के 3 बड़े शहर है, फुल स्टॉप।
मांडवी। अत्यंत, मांडवी अत्यंत, आधा लिखना है, अत्यंत। सुंदर, सुंदर बंदरगाह है, सुंदर बंदरगाह है। यह बड़ा, यह बड़ा प्राचीन नगर है, यह बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ, यहाँ राजमहल, कोमा, राजमहल, कोमा पवन चक्कियाँ, पवन चक्कियाँ तथा, तथा समुद्र तट, तट, समुद्र तट दर्शनीय है, दर्शनीय है, फुल स्टॉप। भुज, भुज वैभवशाली, वैभवशाली नगर है। यहाँ आईना महल, आ य ना महल, कोमा प्राग महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, स्वामीनारायण मंदिर, कोमा हमीरसर, तालाब, कोमा हमीरसर तालाब, कोमा भुजिया पहाड़, भुजिया, भुज या पहाड़ आदि दर्शनीय, दर्शनीय स्थल है, फुल स्टॉप। मुंद्रा में, मुंद्रा में अनेक, अनेक उद्योगों, उद्योगों का विकास हुआ है। मुंद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है, फुल स्टॉप। यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं, यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं। कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल, थर्ड, कच्छ में
स्थित धार्मिक स्थल। कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल। भद्रेश्वर कोमा भद्रेश्वर कोमा नारायण सरोवर कोमा कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल। भद्रेश्वर नारायण सरोवर कोमा लखपत लखपत हाजीपीर और हाजीपीर ये कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है। फुल स्टॉप। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यहाँ संगमरमर से बना 2500 न्यूमेरिकल लिख सकते हो। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था। अब आधुनिक ढंग से उसका पुनः निर्माण किया जा रहा है। नारायण सरोवर फुल स्टॉप। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान है। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान है। यह फुल स्टॉप यह रामायण काल का माना जाता है। यह रामायण काल का माना जाता है। यह रामायण काल का माना जाता है।
लखपत में सिखों का गुरुद्वारा है। सिखों का गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा है। फुल स्टॉप। हाजीपीर मुसलमानों का पवित्र स्थान है। हाजीपीर मुसलमानों का पवित्र स्थान है। फोर्थ, कच्छ के ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? तो शामखियाली के उत्तर में कौन सा था? धोलावीरा। शामखियाली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहेंजोदाड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। मोहेंजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। दूसरा है लखपत। गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। किसी समय यह एक समृद्ध नगर था। यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है। तो हमने अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी आप होमवर्क में लिख चुके हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप में जो 4 दिए गए हैं उसमें से एक रैंडमली मैं यहाँ पे पहेली बनाकर लिखती हूँ, बाकी की 3 आपको होमवर्क में लिखनी है। मेरे रहने पर अंधेरे की नहीं चल पाती। मेरे 2 साथी हैं।
है। तेल और बाती। तेल और बाती। तो इसका जवाब क्या आएगा? जवाब आएगा चिराग। क्या आंसर आएगा? चिराग। तो बाकी की तीन, एक आपको बनानी है सितारा, एक हाथी और पाठशाला। आपको इन तीनों के ऊपर पहेलियां बनानी है। तो यहाँ पे हमारा स्वाध्याय और अभ्यास पूर्ण होता है। तो होमवर्क में गद्य 2 के स्वाध्याय और अभ्यास, स्वाध्याय और अभ्यास सुंदर अक्षर में, सुंदर अक्षर में फेयर बुक में लिखे। स्वाध्याय और अभ्यास को आपको सुंदर अक्षर में फेयर बुक में लिखना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 कच्छ की शहर, कच्छ की सैर हमने यहाँ पे फिनिश किया, पूर्ण किया। नेक्स्ट लेक्चर में हमें पद्य की ओर, मत बांटो इंसान को की ओर हमें जाना है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बाय, हैव अ नाइस डे।